अब ऐसा कोई तो अध्यक्ष मिलेगा नहीं कांग्रेस पार्टी को जो अपनी जेब से खर्च करके पार्टी का कार्यक्रम करे। लेकिन उस पद पर 2.5 साल तो उनको रखा राहुल गांधी ने ना। कृष्णा अलवारू कोई मामूली नेता नहीं है, राहुल गांधी के बहुत भरोसेमंद है, बहुत काबिल है। तो 2 बार चुनाव लड़े आरजेडी छोड़ने के बाद कांग्रेस के टिकट पर, और चुनाव जीत नहीं पाए कभी। और मिलते ही कहे कि पिताजी का हाल पूछा राहुल गांधी ने, तो कहा कि अरे बहुत बीमार हैं, आप मिल लेते तो अच्छा रहता, और ये संदेश देने में कि ऑल इज वेल। लेकिन ऑल इज वेल था नहीं। और अखिलेश जी अपने संबंधों के बदौलत लालू जी को मना लेते थे। पहले तो ये मैसेज देना है कि कांग्रेस पार्टी अब लालू यादव की पिछलगू नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद आज पहली बार अखिलेश सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। जी हां, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अखिलेश सिंह से जब पत्रकारों से पूछा कि क्या पार्टी छोड़ देंगे, तो इस सवाल पर सुनते ही अखिलेश सिंह भड़क गए। अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, तो उनसे मुलाकात करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। जब अखिलेश सिंह से पूछा गया कि क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है तो आप नाराज है, तो इस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए जो भी कर सकता था किया, और राहुल गांधी ने इसकी सराहना भी। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। आपको बता दें, मेन सवाल यह उठ रहा है कि अखिलेश सिंह आज राहुल गांधी से मिले हैं, पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्यों भड़क गए अखिलेश सिंह? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद राहुल गांधी से मिलने गए थे। राहुल गांधी उनकी पार्टी के नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, और आप जानती हैं कि अखिलेश सिंह को सोनिया गांधी बहुत मानती हैं। और मानने का कारण है, अखिलेश सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं और 15 साल से कांग्रेस में थे और अच्छा हैं अभी भी, और अपने खर्चे से वो पार्टी के संगठन को चला रहे थे, अपने खर्चे से पार्टी के सारे कार्यक्रम कर रहे थे। तो सोनिया गांधी को बहुत पसंद थे। अब ऐसा कोई तो अध्यक्ष मिलेगा नहीं कांग्रेस पार्टी को जो अपनी जेब से खर्च करके पार्टी का कार्यक्रम करे। उन्होंने तो सदाकत आश्रम में कर्मचारियों के रहने के लिए एक भवन भी बना दिया, और अपने खर्चे से लगातार वो कार्यक्रम भी कर रहे थे। लेकिन उनको हटा दिया गया आखिर। तो धन्यवाद देने गए होंगे, क्योंकि उनका टर्म तो पूरा हो चुका था। धन्यवाद किस लिए? ये तो दुख की बात है कि ऐसे पद से हटा दिया, अब तो नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में दिखेंगे। लेकिन उस पद पर 2.5 साल तो उनको रखा राहुल गांधी ने ना। 2 साल का ही टर्म होता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। 2 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलता है। लेकिन उनके कामकाज को देखते हुए, उनके स्ट्रेचर को देखते हुए माना जा रहा था कि इस बार वो बने रहेंगे। लेकिन अचानक राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी बदल गई, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और बिहार पर पूरा फोकस कर दिया। जिस तरह से उन्होंने यहाँ के प्रदेश प्रभारी को बदल दिया, अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही कृष्णा अलवारू को भेज दिया। कृष्णा अलवारू कोई मामूली नेता नहीं है, राहुल गांधी के बहुत भरोसेमंद है, बहुत काबिल है। पंजाब के चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपनी काबिलियत दिखाई है। और गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को लोहे का चना चबवा दिया। तो बहुत काम किया, बहुत जुझारू हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत संयमित हैं। तो उनको भेज दिया। और पहले से ही 2 उप प्रभारी आए हुए हैं जो बिल्कुल अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। तो ये पहले से संभावना थी कि इस बार वो रिपीट नहीं करेंगे, वो भी जानते थे, लेकिन कोशिश जारी थी उनकी। अच्छा सर, सवाल ये उठता है कि अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी से क्या बातचीत की, कोई जानकारी मिली है? हाँ, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने उनको धन्यवाद कहा कि आपने मेरे पर भरोसा किया। भाई, अखिलेश सिंह को राज्यसभा भी तो कांग्रेस ने ही भेजा है ना। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार लोकसभा का चुनाव अखिलेश जी लड़ चुके हैं। एक बार लड़े थे आरजेडी के टिकट पर, मोतिहारी से चुनाव जीते थे। लेकिन दोबारा उनके बेटे लड़े कांग्रेस के टिकट पर चुनाव, मोतिहारी से हार गए। फिर मुजफ्फरपुर से भी अखिलेश सिंह एक बार चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। तो 2 बार चुनाव लड़े आरजेडी छोड़ने के बाद कांग्रेस के टिकट पर, और चुनाव जीत नहीं पाए कभी। तो राज्यसभा भेजा उनको कांग्रेस ने, फिर दोबारा भी भेज दिया कांग्रेस ने। प्रदेश अध्यक्ष पद पर अब तक बनाए रखा, तो इसके लिए धन्यवाद तो देना ही चाहिए। और एक समझदार नेता रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करने से मिलेगा क्या?
और अलग थलग पड़ जाएंगे। तो वो जानते थे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में ही पॉलिटिक्स चल रहा है। बिल्कुल, जो कन्हैया यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि रमजान का महीना है और ऐसे में यात्रा नहीं शुरू होनी चाहिए। फिर भी यात्रा शुरू हो गई। उनकी अनुपस्थिति में यात्रा का ऐलान यहाँ कृष्णा अलवारू कन्हैया कुमार ने कर दिया। लेकिन जब इनको लगा कि भाई यात्रा शुरू हो गई है तो यात्रा शुरू करवाने पहुंचे भी। तो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से नई टीम से कोलैब करके चले, आराम से करके चलें, लेकिन बात बनी नहीं। उनको आखिरकार हटा दिया गया। तो राहुल गांधी से मिले, उनको धन्यवाद किया कि आपने हमको मौका दिया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, राज्यसभा भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं है। आपके नेतृत्व पर, आपके फैसले पर हमको भरोसा है। सर, अखिलेश सिंह अपने जेब से ही खर्च करते थे, पार्टी चला रहे थे, अपने खर्चों से कार्यक्रम चल रहा था, फिर उन्होंने अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि अखिलेश सिंह भी बोलते हैं कि जो भी पैसा लगाया मेरे खुद के रिसोर्सेज से लगाया था मैंने। देखिए, अखिलेश सिंह कमजोर थे इसलिए नहीं हटाया गया। अखिलेश सिंह अच्छा काम नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं हटाया गया। दरअसल लालू यादव ने जिस तरह से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर बनाने की मांग कर दी थी और ये संकेत दे दिया था कि इस बार कांग्रेस को ज़्यादा भाव नहीं देने वाले हैं। 70 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार बात चल रही थी कि 25-30 से ज़्यादा सीट लालू यादव नहीं देंगे। कांग्रेस इसलिए दबाव में आ गई अचानक और राहुल गांधी को ये फैसला लेना पड़ा कि भाई नहीं, अब तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी 2 बार बिहार आए और पहली बार जब आए थे तो लालू यादव से मिलने को तैयार नहीं थे, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। अखिलेश सिंह ने किसी तरह से उनको तैयार किया, बहुत प्लानिंग के तहत तैयार किया। तेजस्वी यादव पहले से मौर्या होटल में अपना कार्यक्रम रख दिया। वहीं मौर्या होटल के गेट पर वो खड़े थे गुलदस्ता लेके, वेलकम किए और मिलते ही कहे कि पिताजी का हाल पूछा राहुल गांधी ने, तो कहा कि अरे बहुत बीमार हैं, आप मिल लेते तो अच्छा रहता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत वो कामयाब तो रहे लालू यादव से राहुल को मिलाने में और ये संदेश देने में कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल था नहीं। राहुल गांधी तो सीधे साधे हैं, वो चले गए मिलने, लेकिन उनकी जो रणनीति थी वो पहले से तय थी कि भाई बिहार में तो अपना दमखम दिखाना है। और उन्होंने जाते ही बड़ा फैसला लिया, प्रदेश के प्रभारी को बदल दिया, कृष्णा अलवारू को भेज दिया, अध्यक्ष बदल गया। तो अब अध्यक्ष को भी बदल दिया। तो अध्यक्ष को इसलिए बदला गया कि लालू यादव को संदेश देना था। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के करीबी हैं, तो वो भी इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने लालू जी के लिए काम किया है, लेकिन 15 साल से हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आरजेडी में थे, आरजेडी से वो सांसद भी बने थे और लालू यादव ने उनको मंत्री भी बनाया था। मंत्री बनने के बाद रिश्ते कुछ खराब हुए तो अखिलेश सिंह कांग्रेस में चले गए, या कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हो गए इसलिए चले गए। लेकिन उनके लालू से अभी भी रिश्ते अच्छे हैं। जब जब लालू यादव सीट को लेकर अड़ जाते हैं तो वहीं मनाते हैं। पिछली बार भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा में 5 से ज़्यादा सीटें लालू जी नहीं देंगे, लेकिन अखिलेश सिंह ने 9 सीटें ले ली और एक राज्यसभा की सीट भी अपने लिए ले ली। सर, आप बोल रहे थे यादव ने कांग्रेस के सदाकत आश्रम के कार्यक्रम में भी कह दिया था कि हमने ही सोनिया गांधी को फोन किया था कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजो। मतलब इतने मेहरबान थे लालू जी अखिलेश जी पर, और अखिलेश जी अपने संबंधों के बदौलत लालू जी को मना लेते थे, सीटें ले लेते थे। सर, अभी आप बोल रहे थे कि अखिलेश सिंह गुस्सा नहीं है, भड़क रहे हैं, ऐसे ही वो गुस्सा नहीं है, धन्यवाद करने गए हैं। लेकिन अखिलेश सिंह का अगर हम अखिलेश सिंह भड़के इसलिए कि पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आप कांग्रेस छोड़ देंगे क्या? वो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस छोड़ के कहाँ बीजेपी में जाएंगे? और जीवन भर तो वो आरजेडी और कांग्रेस, राजद में वापस भी तो जा सकते हैं, क्यों जाएंगे? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी में जाएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो क्यों गंवाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो दिख रहा था। उन्होंने कहा कि तो होगा ही, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और वो पद छीन गया और किस तरह से उनकी मोर्चाबंदी घेराबंदी की गई, तो दुख तो किसी को होगा। आप हम होंगे तभी होगा। लेकिन चूंकि राहुल को एक संदेश देना था और राहुल ने जिस प्रभारी को नियुक्त किया है उसके इशारे पर, उसके सलाह पर चलना था उनको। प्रभारी दमखम वाला है, वो जहाँ जहाँ अपना कमाल दिखाता है। उसने कहा कि भाई नहीं, पहले तो ये मैसेज देना है कि कांग्रेस पार्टी अब लालू यादव की पिछलगू नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ सकती है। तो जब ये संदेश देना था तो सबसे पहला काम यही हुआ कि लालू जी के करीबी माने जाने वाले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, और 2 दिन पहले ही फैसला हुआ, बदल दिया गया।
अच्छा, अखिलेश सिंह के हटने के बाद पार्टी को चुनौती है या बढ़ सकती है, क्योंकि राजेश राम जैसे 6 महीने में पार्टी को संभाल पाएंगे, 6 महीने बाद चुनाव है, कैसे होगा सर? हाँ, राजेश कुमार विधायक हैं पार्टी के और इतने बड़े कद्दावर नेता नहीं हैं कि वो 6 महीने में पार्टी को संभाल लें, संगठन खड़ा कर दें और चुनाव में कमाल दिखा दें। तो मदद तो अभी भी अखिलेश सिंह की लेनी पड़ेगी। और राहुल गांधी मिले हैं तो उन्होंने कहा भी है कि भाई आपको पार्टी के लिए उसी तन्मयता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा जैसे आप करते रहे हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे काम की उन्होंने तारीफ की है। तो अखिलेश सिंह, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को एक्शन में लाया। कांग्रेस एक्टिव दिख रही थी, बहुत मेहनत किया, यात्रा की, दिल्ली 1000 किलोमीटर बोले कि हम चले हैं यात्रा। गांधी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, 1000 किलोमीटर चले। तो काम तो किया है उन्होंने, लेकिन अब चूंकि लालू जी को मैसेज देना था साफ साफ कि आपके इशारे पर नहीं चलेंगे, आप हमारी सीटें तय नहीं करेंगे, हम अब तय करेंगे कहाँ लड़ना है चुनाव, हम तय करेंगे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो अखिलेश जी को हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए हटाया गया। अच्छा सर, अखिलेश सिंह को पार्टी में चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है कांग्रेस? देखिए, अखिलेश सिंह के सम्मान को चोट न पहुंचे। राहुल गांधी तो बहुत भावुक और सीधे साधे नेता है, बहुत क्रूर फैसले लेते नहीं हैं। ठीक है, प्रभारी के दबाव में या जो समय की परिस्थिति के कारण उन्होंने फैसला लिया है, उनको हटाया है, तो उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है चुनाव में। लेकिन अब कौन लड़ेगा चुनाव, कहाँ से कांग्रेस लड़ेगी चुनाव और कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये तो कृष्णा अलवारू ही तय करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष मुखौटा ही होंगे, क्योंकि अखिलेश सिंह के सामने तो किसी की नहीं चलती थी, वो प्रभारी की भी नहीं सुनते थे। पहले वाले प्रभारी भी परेशान रहते थे उनसे, और इसके पहले वाले भी प्रभारी परेशान रहे, उनको वापस भागना पड़ा। तो इस प्रभारी से भी उनकी बन नहीं रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है सर कि जो कन्हैया और कृष्णा है वो काफी कॉन्फिडेंट है और काफी जल्दबाजी में थे यात्रा को लेकर। हाँ, उन्होंने कहा है कि दोनों नेता सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कहा है, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई ये ज्यादा अति उत्साहित है, तो अति उत्साह में है और जमीनी हकीकत नहीं समझ रहे हैं। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़के कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। समय कहाँ है, अगर ये करना था, अकेले चुनाव लड़ना था, तो 4 साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी। अब चुनाव से 6 महीना पहले आप प्रभारी बदल दीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष बदल दीजिएगा और अकेले चुनाव लड़ लीजिएगा और जीत जाइएगा, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि लालू यादव प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा, अपना प्रभारी बदलना पड़ा, अपना अध्यक्ष बदलना पड़ा। लेकिन जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुखौटा ही रहेंगे, सारे निर्णय तो कृष्णा अलवारू और 2 उप प्रभारी हैं वही लेंगे, क्योंकि एक उप प्रभारी हैं पासी, सुरेश पासी, वो भी राहुल के बहुत भरोसेमंद हैं। दूसरे प्रभारी हैं, उप प्रभारी हैं शाहनवाज, वो भी बहुत करीबी हैं। और कृष्णा अलवारू तो सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। तो तीनों भरोसेमंद सिपाहियों को बिहार चुनाव पर में लगा दिया है राहुल गांधी। राहुल गांधी की तरफ से कह दे कि राहुल गांधी के कृष्णा की तरफ से चाणक्य का रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी की समझ और राजनीतिक समझ और कृष्णा की राजनीतिक समझ में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का है। कृष्णा अलवारू ज्यादा पॉलिटिकल हैं और बिहार आए तो बहुत अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन सर वो बिहार में कभी रहे नहीं, बिहार को इतने जल्दी समझना बहुत मुश्किल है। वो रहे तो गुजरात में भी नहीं, वो रहे पंजाब में भी नहीं, वो तो कारपोरेट घराने में बड़े पद पर थे, बड़ी नौकरी को लात मारकर राजनीति में आए। इनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक सर प्रशांत किशोर से नहीं मिल रहा है, वो भी कॉर्पोरेट में थे। प्रशांत किशोर की तरह ही वो कॉर्पोरेट में थे और बहुत बड़े पद पर थे, लाखों करोड़ों का पैकेज था, उस नौकरी को लात मार दिया और कांग्रेस में झोला ढोया बहुत दिनों तक कृष्णा ने। वो कह रहे थे कि जब पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होती थी तो उनको घर बैठक से बाहर कर दिया जाता था कि आप बाहर रहो। तो कृष्णा ने ऐसे सीखा राजनीति और ऐसे अपना कद बढ़ाया कांग्रेस में, आज सबसे भरोसेमंद हैं। तो अब क्या कमाल बिहार के चुनाव में दिखा पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ेगी चुनाव, सबके जहन में ही सवाल है। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तभी होगा जब तेजस्वी यादव कांग्रेस की शर्तें मानेंगे, 70 सीटें देने को तैयार हो जाएंगे और वो सीटें देने को तैयार हो जाएंगे जिस पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, तभी ये अलायंस
बरकरार रहेगा। नहीं तो कांग्रेस अकेले चुनाव में उतर सकती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अकेले भी 243 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी तो 20 सीट जीत जाएगी, और आरजेडी के साथ भी लड़ी है तो 19 सीट जीती है, ज्यादा नहीं जीती है। तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपने देखा दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल कैसे गायब हो गए, कांग्रेस पार्टी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव पंगा नहीं लेंगे कांग्रेस से। देखिए, देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव का सपना है सीएम बनने का, वो पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि जो लालू जी हैं वो सीट इतना जल्दी कांग्रेस को देने को रेडी होंगे कि नहीं, क्योंकि लालू ही तय करते हैं कि कांग्रेस कितने सीट पर और कौन कांग्रेस का नेता लड़ेगा वो चुनाव। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी दमसम में दिख रही है। और आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि अखिलेश सिंह को हटाने के बाद क्या कांग्रेस अच्छा रोल प्ले कर पाएगी कृष्णा और कन्हैया के अंडर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।